सवाल पूछ लो भाई। दिल्ली दौरा है आपका, ये जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग फोन कर रहे हैं और अन्य माध्यमों से कांग्रेस के नेताओं को प्रलोभन दे रहे हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे घटना को? मुझे भी उस दिन विधानसभा में एक विधायक ने बताया कि उनके पास भी उनसे मुलाकात की, उसे लोकसभा देने की और उसके बाद उसके सरकार बनी तो फिर मंत्री बनाएंगे। इस प्रकार के बातें लगातार चल रही है और इसका अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी डरी सहमी हुई है 2024 के इलेक्शन को लेकर। और यही कारण है कि चाहे वो बिहार की घटनाक्रम हो, चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो, चाहे महाराष्ट्र की घटना हो, ये सारी घटनाएं इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं और चीख चीख के कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में हारने वाली है और इस कारण से तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अपने ऊपर भरोसा इनको नहीं रहा, ये स्पष्ट हो रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का 3 दिनों से 35 वोट चल रहा है, तो दिल्ली में स्पष्ट नहीं हो पा रहा। आप लोग ज़्यादा सक्रिय हैं तो आप लोगों को मीडिया को ज़्यादा मालूम होगा, क्योंकि मेरी तो बात नहीं हुई है। चुनाव के पहले भाजपा ने दावा किया था कि 75 लाख के आसपास महतारी वंदन के फॉर्म भरे गए हैं, अभी 60 लाख 62 लाख का आंकड़ा है, तो क्या समय बढ़ाना चाहिए, कैसे देखते हैं? देखिए, सीधी बात यह है कि जो 60 लाख से ऊपर फॉर्म भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव समय भराए थे, उनको तो भराने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, उनके खाते में पहले ही चले जाना चाहिए। बचत लोग हैं यहाँ कम से कम 1 करोड़ की जनसंख्या है और महिलाओं की, तो उनको फॉर्म भरा के उसके खाते में पैसा डालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब से भाजपा की सरकार, आज आखिरी दिन है क्या? 20 तारीख को कल बढ़ाया जाना चाहिए। अभी तक की मतलब ये है कि अब आखिरी दिन है और फॉर्म नहीं भरेंगे फिर वंचित रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से सुशासन का सुदृढ़ हुआ है। वो तो देखने में आ रहा है किस प्रकार से कैंपों हमला हो रहा है और किस प्रकार से जो डिप्टी सीएम हैं उसके गृह जिले में किस प्रकार की घटनाएं घट रही है, आदिवासियों के साथ, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ किस प्रकार से घटनाएं घट रही है। और तीसरी बात ये है कि गौ तस्करी बढ़ गई है, लगातार बॉर्डर में एक जवान को भी रौंद दिया गया और एक नहीं 2-2, 3-3 घटनाएं लगातार हो रही है। तो आज कानून व्यवस्था की स्थिति लचर बद से बदतर हो चुकी है। ये वन विभाग में बिना टेंडर का भाजपा सरकार जो है उसको निर्माण कार्य कर रही है। वन विभाग में बिना टेंडर का उसका निर्माण कर दिया जा रहा है। मुझे जानकारी नहीं, आप जानकारी दें। का बयान है। अजी, मिनिस्टर पीयूष गोयल ने 5 फसलों में 5 साल की एमएसपी एग्रीमेंट अनाउंस किया। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ में जो उन्होंने प्रतिबंध लगाया था बोनस पे, क्या पीयूष गोयल जी उसको हटा दिए हैं? और हटा है तो केवल छत्तीसगढ़ के लिए हटा है कि देश के लिए हटा है? ये पीयूष गोयल जी को पहले बताना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि 5 ही क्यों? हम तो छत्तीसगढ़ में जब 2500 रुपये देने की बात कहे थे तो यही पीयूष गोयल जी बोले इनपुट सब्सिडी सबको मिलना चाहिए। तो सबको मिलना चाहिए तो हम कोदो, कुटकी, रागी, मूंग, अरहर, मक्का, गन्ना, जितने भी उत्पाद हैं वो तो सबको इनपुट सब्सिडी दिए थे। अभी तो 3100 रुपया केवल धान के किसानों के बारे में बोले हैं, मिला तो किसी को नहीं है। जो नगद मिल जाएगा बोले थे, डबल इंजन की सरकार अभी तक किसान धान बेच चुके 31 जनवरी को, उसके बाद से किसी को मिला नहीं है पैसा। दूसरी बात ये है कि जो गन्ना किसान है उसको 355 रुपये मिल रहा था, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये स्पष्ट करें। क्या मिलेट्स है, कोदो कुटकी, रागी, उसके समर्थन मूल्य में खरीदी होगी कि नहीं होगी। तीसरी बात यह है कि उनके जो इनको इनपुट सब्सिडी 10,000 रुपया प्रति एकड़ मिलता था वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बात भी स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है। ये कवर्धा में घटना घटी है, कवर्धा में एक हत्या का मामला हुआ है जिसमें 6 आरोपी पकड़े गए हैं। 6 आरोपियों में से 2 के IAS से कनेक्शन निकले हैं। पहली बार है छत्तीसगढ़ में जब UAPA के तहत कार्रवाई हो रही है। देखिए, वो किसी कनेक्शन निकले उसमें जो कार्रवाई करना करे, लेकिन जो बीरनपुर में जो घटना घटी और उसके बाद उसके पिता को आपने विधायक बनाया, वही घटना आपके कवर्धा में भी हुआ है। तो अब तो ये है कि विजय शर्मा को इस्तीफा देना चाहिए, उसके पिता को चुनाव लड़ाना चाहिए। पहले तो ये करे, उसके साथ न्याय मिले।
जो ईश्वर साहू को जो लाभ मिला है वही लाभ यादव परिवार को भी मिलना चाहिए। सर टीएस सिंहदेव का बयान आ रहा है कि चुनाव को लेकर की एकता नहीं थी इसलिए विधानसभा चुनाव हारे, आगे अब उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, वो क्या बोले। बीजेपी का राष्ट्र अधिवेशन चला दिल्ली में, हाँ 400 को पार का नारा दिए हैं, क्या लगता है इस बार कैसा रहेगा चुनाव लोकसभा? लोकसभा चुनाव में पहले बताया, वो हार के डर के मारे सब में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ईडी के दुरुपयोग कर रहे हैं। ये तो ईडी के भय समाप्त कर दे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो जिसके मुंह बंद है वो सब मुखर हो जाएंगे। आपका दिल्ली जाना हो रहा है। ठीक है। अरे बिहाव माने बार जाता हूँ।